हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पे। आज डायरेक्टली हम उठे, फ्रेश हुए और नहा धो के पूजा ही कर लिया, क्योंकि फिर बाद में ना थोड़ा डिले हो जाता है। अभी जो ये शिफ्ट है 4 to अभी तो 5 to 2 की हो गई है, 5 से 2 की। तो आज भी 5 बजे लॉगिन करना, तो इसीलिए सबसे पहले हमने पूजा ही करी। और पाठ जो है अभी खाना वाना खा के फिर आराम से 2 घंटे डेडिकेट करें। अभी 2 दिन से जो टाइम ही नहीं मिल रहा था पाठ करने का, आज मिलेगा। और थोड़ी सी सर्दी भी जैसी हो रही है, शायद हमने वो गुलकंद खाया इसलिए, लेकिन वो गुलकंद खा के और थोड़ा सा आराम पड़ा है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था जब कल हमारी एक एलोपैथिक डॉक्टर से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ये वो लोग तो टेस्ट ही बोलते हैं, सर्जन को दिखाना पड़ेगा। ये आयुर्वेद वाले नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं। अब वो टेस्ट ही आता है 20-25 हज़ार का, वो वैसे भी हमको नहीं कराना। और वो फिर हम उसमें नहीं गए, इसीलिए फिर हमने जो हमारे आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर है उससे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हम दवाइयाँ तो भेज देंगे, अभी दवाई आ जाएगी, आएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अभी उन्होंने बोला कि गुलकंद खाओ, तब तो ब्लीडिंग स्टॉप होने में हेल्प होता है। तो सीरियसली हमने गुलकंद लिया, मंगाया था। और ये मस्त है, ये देखो गुलकंद हमने मंगाया था और इसको हमने खाया 2-3 बार खाया है अभी। तो अभी हम रतालू भी खा रहे हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन वाला होता है, वो भी खा रहे हैं। और गुलकंद भी हमने खाया तो हमको अभी आराम पड़ा, कल से हमको आराम है। तो मैं भी सच ही गुलकंद खाने से, अगर कोई भी ऐसे ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो गुलकंद खाने से थोड़ा कंट्रोल होता है। आई थिंक कल से तो हमको आराम है, भगवान करे कि ऐसे ही आराम रहे यार, सीरियसली। और हम कभी दूध कंज्यूम नहीं करेंगे, ये हम कान पकड़ते आप लोग के सामने, कभी दूध नहीं पिएंगे, कभी डायरेक्टली दूध नहीं पिएंगे। तो चलो अभी हो गया हमारी पूजा, तो अभी फटाफट हम क्या करते हैं, अभी बज रहे हैं 11:30। उससे पहले हम बना लेते हैं खाने के लिए कुछ, थोड़ा सा रतालू खा लेते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्टली कुछ खाना बना लेते हैं। और शाम को भी बना ही लेते हैं, तो है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने वीडियो भी अपलोड करना है, एडिटिंग हम बीच बीच में कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, सारा टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। तो ये वीकेंड में देखते हैं, सारा टाइम टेबल बनाते हैं अच्छे से, ताकि उसको भी टाइम मिले, जॉब को भी टाइम मिले भरपूर, और बाकी चीज़ों को भी टाइम मिले। सब चीज़ का अरेंजमेंट करना वो होता है ना, जरूरी होता है। तो हम सोच रहे क्या बनाए, हमारे पास परवल है, हमारे पास भिंडी है, और तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई जाए, हाँ। दाल फिर रात में बना सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो ये बनाते हैं। और पहले हम खाते हैं रतालू। ये बड़ी सी गाड़ी गई है यहाँ से, इसलिए ऐसी आवाज़ है। तो हम रतालू खाते हैं पहले, और उसके बाद फिर अपन शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महादेव भक्त कृष्णा को जरूर कीजिए, वहाँ पर अध्याय जरूर सुनिए। हर हर महादेव। तो हम खा रहे हैं स्वीट कॉर्न। अगर स्वीट कॉर्न है ना, बहुत अच्छा होता है, तो सुबह अगर नाश्ते में खाया जाए, उपवास के दिन तो खाते ही है वैसे, लेकिन अगर सुबह खाया जाए ना खाली पेट, तो बहुत फ़ायदा होता है। इसमें विटामिन बहुत भरपूर होता है, B12 होता है, और आपको तो सभी मालूम ही है। तो और ये बोलते हैं ना, नॉर्मल पोटैटो से ना ये वाला पोटैटो मस्त रहता है। तो हमको तो पहले से ही पसंद है, पर पहले हम उपवास में ही खाते थे, लेकिन हम जब से खाने लगे तब से अच्छा लगता है, हाँ, एनर्जी आती है। और अभी अनार भी खा रहे हैं, बहुत ब्लीडिंग लॉस हो गया ना, तो उसकी वजह से अभी अनार भी आज तो नहीं मिला टाइम जूस बनाने का। तो फिर दोपहर में वैसे उसको खाली पेट ही पीना अच्छा रहता है, तो हम तो खा लेंगे, छील के खा लेंगे। और बताइए आपका क्या चल रहा है? आप लोग श्रावण को कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं? मतलब श्रावण में आप लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं महादेव की, या फिर जो कुछ और करते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं पालते हैं। तो सारे लोग हैं ना जो नहीं पालते, इट्स ओके, जरूरी नहीं कि सबने पालना ही चाहिए। महादेव या कोई भगवान आपको बाउंड नहीं करते कि आप उनकी भक्ति करो, है ना, बस फिर से उनको याद करो, यही चाहिए बस। ये ढोंग होते ना, ढोंग ये सब तो है पसंद ही नहीं है, खासकर महादेव को। वो आत्मा का कनेक्शन पसंद है, अगर आप आत्मा से उनसे जुड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद हम रतालू खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, फिर बनाते कुछ तो खाना मिला, और फिर अपलोडिंग वोडिंग भी करना है। चलो।
आज खाने का मेन्यू है चावल है मस्त और दाल, जो कि तीनों दाल मिक्स करके हम बना रहे हैं। मूंग की दाल, चने की दाल, तूर की दाल और भोपला, लाल भोपला और भिंडी। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, अभी खाना बना ले रहे हैं कि रात का टेंशन ही नहीं है। और बाकी का जो हमें टाइम मिलेगा ना लंच के बाद, वो फिर हम पाठ पढ़ने में लगाएंगे, तो शाम का टेंशन ही नहीं होगा। फिर ब्रेक जैसे ही मिलेगा उठ के खा लेंगे। तो वैसे प्लानिंग से हम अभी खाना बना रहे हैं कि शाम को फिर जमता नहीं है। लॉगिन करने के बाद फिर वो ब्रेक भी 10-20 मिनट का होता है बीच बीच में, तो फिर खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम अभी बना रहे सारा खाना। और चपाती बना लेंगे आशु, बाकी का हम बना देते हैं फटाफट और फिर खा लेंगे और फिर अपना अपलोडिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, चलिए। आपने कभी लाल भोपले की सब्ज़ी बनाई? लाल भोपला बहुत ही अच्छा रहता है, खासकर कोलाइटिस में तो बहुत ही अच्छा रहता है ये लाल भोपला वगैरह। ना भी थोड़ा सा वैसा ही खा रहे हैं, डाइट में थोड़ा चेंज करेंगे ना तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम ये बनाते हैं और आपको बताते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। लाल भोपला जो है हम ऐसे बनाते हैं, जरूर बताइएगा। ये लाल भोपला है, लहसुन है, मिर्ची है। हम इसमें प्याज थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ये मीठा रहता है, सो इसलिए थोड़ा सा प्याज डालेंगे, या फिर प्याज नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन हमको खाना है तीखा कम, क्योंकि तीखा बहुत ही कम खाना है। तो जैसे 3 मिर्ची ली है और ये कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन लिया है, और इसका हम फ्राई वर्जन बनाएंगे और फिर भिंडी बनाएंगे। तो अपना बैक टू बैक हो जाएगा और फिर खाया जाएगा। चलो इसको बनाते हैं फटाफट। ये देखिए, ये प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया और कड़ी पत्ता डाल दिया। और इसको थोड़ा सा ना अच्छा पकाएंगे, मतलब थोड़ा सा एकदम ब्राउन होने तक। और उसके बाद डालेंगे ये भोपला, मिर्ची और थोड़ा सा किचन की मसाला। ज़्यादा तीखा नहीं करना है, अगर आपको ज़्यादा तीखा तो मिर्ची डाल सकते हो। और ऊपर से डालेंगे कोथिंबीर। ठीक है, मुझे समझे, बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट। इसका ना रस्सा भी बना सकते हैं, लेकिन हमको तो ये ड्राई वर्जन में ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। उसके बाद हम भिंडी कटिंग कर देते हैं फटाफट, भिंडी बनाते हैं, इसको बना देते हैं। चढ़ा दिए, भिंडी हम काट रहे हैं। लौकी वाली दाल, दालचे जैसी। दालचे मतलब दालचे का सामग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा और लाने की उसमें कोशिश करेंगे। इसलिए इसमें हमने लौकी, टमाटर, 3 दालें लिए, चने की और मूंग की और थोड़ी सी तुअर की, और इसमें डाला है इमली। तो अभी इसको चढ़ा देते हैं, फिर इसको तड़का मारेंगे। तब तक भिंडी काट लेंगे। मल्टीटास्किंग करना है आज, मल्टीटास्किंग। दाल चढ़ा दिया है, भात चढ़ा दिया है, सब्जी होने वाली है। ये देखिए आलू की तरह लगती है, पर ये आलू नहीं है। अभी इसी कढ़ाई में तेल का उपयोग करते हैं, इसी तेल से हम भिंडी बनाएंगे, तो हम लोग बचत भी करेंगे। ठीक है, जल्दी खाना बनाने का है तो एकदम फटाफट करने का है। ठीक है, हम लोग ये सब्जी निकाल लेते हैं और इसमें भिंडी चढ़ा देते हैं। अब हम मारने जा रहे हैं दालचे वाली दाल को तड़का। तो प्याज और लहसुन लिया, उसको कूट लिया है, और ये बर्तन उसी का है जिसमें भिंडी हमने थोड़ा वो डाला था, उसमें बेसन भी डाला था थोड़ा। ये देखिए फ्राई हो रही है, और उसके साथ थोड़ा सा 2 लाल मिर्ची, 1 तेजपत्ता, 2-3 दालचीनी, थोड़ा गरम मसाला होता है। गरम मसाला नहीं डालना है हमको, थोड़ा सा ही डालते हैं, बस थोड़ा सा। और फिर भात के साथ भी अभी हम खा सकते हैं, चपाती थोड़ी देर बाद भी बना सकते हैं, चावल के साथ ही खाने को। एक सब्जी हो गई है, रोटी आशु बना देगी। चलो जल्दी बनाते, चलो कमाते। बच चुके हैं एक दालचा जैसा, दालचा नहीं, दालचा जैसा दाल जो है वो रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा और इसको मतलब पानी सुखाते हैं। ये भिंडी हो रही है और चावल होने वाला है। चावल और दाल ही खाते, और रोटी फिर रात को खाई जाए, क्योंकि सब्जी भी तैयार है। तो अभी रात का टेंशन ही नहीं है, इवनिंग का टेंशन ही नहीं है, खाना बन चुका है। ठीक है, चलो। दाल बहुत मस्त बनी, हमने थोड़ा घी डाल दिया इसमें, मस्त बनाए। देखो एकदम दालचे जैसा ही लग रहा है। तो बस इसमें अम्बट जो भाजी रहती है उसकी कमी है, और लग रहा मस्त है। इडली का सब्जी भी मस्त है। आपने क्या बनाया लंच में? ज़रा कमेंट करिए, बताइए। मस्त है ना? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मस्त अपना सारे कवर, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे काम भी हो गए हैं अभी। और अभी भरपूर टाइम, अभी 2 बजने वाले हैं। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 3 घंटे है हमारे पास। तो 4:45 बजे लॉगिन है, तो अपने पास है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में अभी हम क्या करेंगे, ½ एन आवर का इस्तेमाल करते हुए सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। मतलब वीडियो 2 दिन से अपलोड ही नहीं हो रहे ना, तो अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्टली पाठ करते हैं। तो पाठ के लिए अच्छा समय मिल जाएगा अभी 1.5-2 घंटे का मस्त।
तो फिर अभी तो कोई काम ही नहीं रहा मेरे पास, वो बेस्ट काम सारा हो गया है, अच्छा लग रहा। तो ऐसे ही सुबह निपटा लिया ना तो बाकी का टाइम हम पाठ पढ़ने में लगा सकते हैं, है ना, तो वो भी हो जाएगा। सारा एक्चुअली मेंटेन किया ना, बराबर टाइम से किया ना तो हो जाता है। अगर आप बराबर टाइम टेबल बनाओ तो बराबर सब मैनेज हो जाता है। सो देखते हैं, चलो अभी पहले हम फटाफट जाते हैं और सब वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस सब अपलोड वगैरह कर लिया हमने वीडियो। अब चलिए हम चलते हैं पाठ करने की। बज गए 3 और 3 से डेढ़ घंटा करते हैं पाठ और फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, है ना, चाय वाय पियेंगे और पहले पाठ कर लेते हैं। इसको लेकर ऐसा मिथ मत रखिएगा क्योंकि महाशिव पुराण में आपको लगता होगा कि भूखे प्यासे बैठकर आप पाठ करेंगे या पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। महाशिव पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि ऋषि व्यास ने भी बोला है और जब महाशिव पुराण में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपको शक्ति चाहिए पाठ पढ़ने के लिए, आपका बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका मीनिंग यही था कि आप खा पी कर ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मतलब आप पढ़िए कभी भी, आप पाठ कभी भी कीजिए या फिर आप पूजा कभी भी कीजिए, लेकिन आप दिल से और सही से कनेक्ट करिए भगवान से और फिर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको भूखे प्यासे रहकर ही करना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस जब भी आप पूजा करते हैं या फिर जब भी आप पाठ पढ़ते हैं या पुराण पढ़ते हैं तो बिल्कुल भगवान से कनेक्ट होके करिए। मतलब ये बोलते हैं ना, परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। वो कनेक्शन बहुत नहीं होता है, रेयरली होता है। वो जब कनेक्ट हो जाता है ना फिर वो बात ही अलग होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग फाउंडेशन में आते होंगे या 1 मिनट कॉल आ रहा है, फोन आ गया था। एक्चुअली हमने आपको कहा था ना एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट की थी तो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी, बट अभी हमको गुलकंद खा के थोड़ा सा आराम है और ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो हम सोच रहे कि ये जो आयुर्वेदिक है ये आने तक हम जो है मतलब नहीं खाते, क्योंकि एलोपैथिक नहीं खा रहे थे और वो फिर गर्म करने लग जाता है पेट में, तो वो नहीं खाएंगे। डायरेक्ट आयुर्वेदिक है तो अभी आराम है भगवान की दया से। तो फिर हमने वो कैंसिल करवा दी दवाई। चलिए अभी अपन कर लेते हैं पाठ। हाँ, तो हम ये कह रहे थे एक्चुअली कि बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि पूजा पाठ भूखे प्यासे बैठकर करना या फिर उपवास करना और फिर उसके बाद पूजा करना तो हमारा फल होगा, फलित होगा, या फिर ये सब ना मिथ है। आपको भगवान जी ना कभी बोलेंगे ही नहीं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि आपको कभी बोलेंगे ही नहीं कि तुम भूखे प्यासे रहकर मेरी आराधना करो या तुम ये ना मतलब ऐसा दिखाओ। ये दिखावा है। आप अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर ना उन्होंने दिया है, ये परमात्मा ने दिया हुआ ये शरीर है, तो इस शरीर को दुखी करके अगर कोई चीज़ आप करोगे तो वो उन्हें ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगी ना, क्योंकि ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है, ये उनका दिया हुआ। तो पहले अपने शरीर को सुख आप दो, खाना पीना अच्छे से खाओ, वो करो। हाँ, पाठ पढ़ रहे हो, भगवान का वो नाम ले रहे हो तो नॉनवेज मत खाओ, लेकिन अगर पाठ पढ़ लिया है, भगवान की पूजा कर लिया है तो फिर खा सकते हो, लेकिन उस समय मत खाओ ऐसा। तो खाना पीना खा के अच्छे से फिर पाठ वाठ करना चाहिए और भगवान को आप मन में, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक चीज़ बताते हैं आपको, जब आप पूजा करते हो और आप भूखे रहते हो, उपवास करते हो, तो आपके मन में ना कहीं ये चलता रहता है, अरे यार मैंने तो भगवान के उपवास रखा है, अब तो मुझे फल मिलेगा, अब तो मुझे फल मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना कि एक वो आप सेल्फिश की वजह से कर रहे हो, आप स्वार्थ की वजह से पूजा कर रहे हो, ये डिडक्ट हो जाता है कि भाई उपवास रख के हम भगवान को मजबूर करेंगे हमारी चीज़ों को मानने के लिए। तो ये नहीं करना चाहिए। मजबूर आप भगवान को कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया, आपने उनको नहीं बनाया। उनकी जब इच्छा होगी, जो इच्छा होगी वो आपको देंगे। आप सिर्फ निर्मल भाव से, अच्छे तन मन से खा पी कर मस्त पूजा करो। कभी भी मन करता है आपका, कभी भी पूजा करो, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है पूजा का, आप कभी भी करो, पर मन से करो, पूरे अंतरात्मा से करो, है ना। चलिए, और हाँ, हम ये नहीं कह रहे, ये पुराणों में भी लिखा है, तो लोग जो मिथ फैलाते हैं ना उनसे बचना चाहिए। चलिए अभी पाठ पढ़ लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मस्त पाठ भी हो गया है और हमने वीडियोस भी बना लिए, जो रील्स बनाते थे वो भी बना लिए। तो कल टाइम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी लाइट चली गई है, 4:30 होने वाले हैं और अभी 5 बजे लॉगिन है। तो आज गुरुवार है, यहाँ पे लाइट जाती है एक्चुअली। थोड़ा सा बैकअप तो है, पर देखते हैं तब तक लाइट आ जाए तो बेस्ट है ना। तो चलिए लॉगिन करते हैं। हाँ, वैसे आज के पार्ट में था
जो महादेव के नाम का जो जप का महत्व है वो था। बेल पत्र का जो झाड़ रहता है, मतलब पेड़ रहता है, उसकी पूजा हम जब करते हैं या उसका जो इम्पोर्टेंस है वो था। तो बहुत ही अच्छा मतलब उसमें लिखा हुआ था। और जो शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो जल था उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी था। सो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो आप ज़रूर महादेव भक्त कृष्णा पे जाइएगा और ये श्रवण जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम अभी जाते हैं और अभी लॉगिन का तैयारी करते हैं, लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइस चलो हो चुका है ब्रेक, बज रहे हैं 7:30। चलो जाते हैं, मस्त खा लेते हैं खाना। उस पर थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद फिर मस्त मस्त भिंडी चपाते। खाना बना हुआ है इसलिए कोई टेंशन नहीं है अभी, तो खाना खाते हैं, ठीक है। चलो बज चुके हैं 10 और एक्चुअली हमने खाना भी खाया लेकिन फिर तुरंत बैठ गए और काम दिया था तो वो काम अभी क्या है, ट्रेनिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है तो काम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। सो अभी काम देने लगे हैं ज़्यादा। सो अभी काम करते करते ही टाइम हो गया तो इसलिए फिर हमने खाने का भी व्लॉग नहीं बताया आपको। लेकिन अच्छा खाना बन गया था। मस्त भिंडी की सब्जी थी और मस्त लाल भोपले की सब्जी बनी थी और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी, भात और चपाती अच्छा खाया। अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, वो गुलकंद थोड़ा फ़ायदा कर रहा है। ब्लीडिंग स्टॉप हुई है तो हमने दवाइयाँ भी कैंसिल कर दी और अभी ये भी मंगाए अपना आयुर्वेद वाला। सो अभी देखते हैं। तो ये एक प्रॉपर है कि आप जल्दी उठ जाओ तो उसके बाद फिर आपको जल्दी सब काम हो जाता है, फिर अपना पार्ट भी हो जाता है। एडिटिंग करना रह गया है बस, तो अभी जैसे टाइम मिलेगा एडिटिंग भी कर देंगे। अभी बस पुलिस वेरिफिकेशन जो अपना पासपोर्ट का था उसका मैसेज आना बाकी है। वो मैसेज आएगा तो फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। सो बस यही अपडेट है आज के लिए। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट करिए और लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। और सब तीनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो अपना बहुत ध्यान रखो। हम मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।